पलवल से आज की खास और बड़ी खबर। पलवल में जियो कंपनी वालों ने गैर कानूनी रूप से लगाया अंशुल सोसाइटी में टावर, जिसका स्थानीय निवासी कर रहे हैं विरोध। पलवल के सेक्टर 2 हुड्डा की अंशुल सोसाइटी प्लाट नंबर 1 में 5वीं मंजिल पर गैर कानूनी तरीके से एक जियो टावर 3 ट्रांसमीटर वाला लगाया हुआ है, जिसका सोसाइटी के अधिकांश मौजूद निवासी एवं आसपास के निवासी गण खुलकर विरोध कर रहे हैं। शासन प्रशासन को सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी न जाने क्यों करीब 3 महीने से स्थानीय लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है शासन प्रशासन से मिली भगत करके जियो टावर कंपनी वालों ने टावर तो लगा दिया है, परंतु बिजली का कनेक्शन न मिलने की वजह से और स्थानीय लोगों का विरोध जारी होने से टावर का कार्य अधर में रुका हुआ है। अब देखना यह है कि स्थानीय लोगों को न्याय मिल पाता है या नहीं। आइए विस्तार से जानते हैं। हुड्डा सेक्टर 2 अंशुल सोसाइटी का जियो मोबाइल कंपनी वालों ने अंशुल सोसाइटी से एग्रीमेंट किया। सितंबर 2024 अंशुल सोसाइटी द्वारा एक शिकायत 22 अक्टूबर 2024 दी गई। हरियाणा मुख्यमंत्री, पलवल उपायुक्त एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को और 23 नवंबर 2024 को शिकायत रजिस्ट्रार सोसाइटी हरियाणा को दी गई है और वही निकट सोसाइटी स्वर्ण जयंती ने शिकायत 2 अक्टूबर 2024 को दी गई और दोबारा इसी सोसाइटी ने शिकायत दी 24 अक्टूबर 2024 को। वहीं स्थानीय लोगों ने भी शिकायत पलवल उपायुक्त को 26 अक्टूबर 2024 को दी गई। उसके बावजूद एक दैनिक अखबार में खबर छपी 26 अक्टूबर 2024 को। वहीं 2 दिसंबर 2024 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अंशुल सोसाइटी को अवैध मानते हुए टावर को हटाने के लिए आदेश दिया 3 दिसंबर 2024 को कि इसे 10 दिसंबर 2024 तक हटा ले, लेकिन अभी तक नहीं हटाया है। सर, आपका नाम और परिचय और क्या कहना चाहोगे इस संदर्भ में? मैं मक्खन लाल अग्रवाल, अंशुल कोऑपरेटिव सोसाइटी हुड्डा सेक्टर 2 पलवल का निवासी हूँ। यहाँ की सोसाइटी की छत पर एक मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जो यह सोसाइटी नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत है। व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इसका कार्य करना सरकार के द्वारा स्वीकार्य नहीं है। सोसाइटी के अथॉरिटियों ने जियो अथॉरिटीज के साथ मिलकर ये मोबाइल टावर लगाने के लिए समझौता किया है। सोसाइटी के अथॉरिटी को इस कार्य करने को इजाज़त नहीं है, ना ही सोसाइटी के पदाधिकारियों के पास इस सोसाइटी की छत का कोई मालिकाना हक है। हुड्डा के नियमों के अनुसार छत का अधिकार शीर्ष मंजिल को है। इसके बिंदु नंबर 507 में भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसकी शीर्ष मंजिल के मालिक द्वारा सभी उच्चाधिकारियों को अक्टूबर 2024 के महीने में, जिसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण, हुड्डा, हरियाणा सोसाइटी आदि शामिल है, के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी प्रकार ये शिकायत आसपास से कुछ निवासियों ने दर्ज करवाई। दोबारा उनके ही द्वारा शिकायत करने पर हुड्डा HUDA हरियाणा सरकार ने इस सोसाइटी के पदाधिकारियों को नोटिस दिया कि इस टावर को तुरंत हटा लें, जो कि 3 तारीख को नोटिस दिया गया। 10 तारीख की उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन आज तक ये टावर नहीं हटाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस सोसाइटी के फ्लैट नंबर 503 पर मैं रहता हूं। जब मुझे इसका पता चला तो मुझे मामूली दिल का दौरा पड़ा, मेरे राइट बंडल ब्लॉक हो गए थे। और यहाँ तक मुझे पता चला है कि सोसाइटी के पदाधिकारियों ने इस एग्रीमेंट के ऊपर मेरे फर्जी साइन भी किए हुए हैं बतौर गवाह, जिस बारे में मैंने एक पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करवा रखी है। जी भाई जी, आपका नाम और परिचय क्या कहना चाहोगे इस टावर के बारे में? मैं नरेश पाराशर, फाउंडर प्रेसिडेंट RW सेक्टर 2 पलवल। ये जो लग रहा है टावर जियो का, ये अनऑथराइज्ड है। ये रेजिडेंस एरिया में नहीं लगना चाहिए। अगर इनको जियो वालों को टावर ही लगाना है तो हुड्डा से परमिशन लें और जो कॉमर्शियल जगह है वहाँ पर ही टावर लगाएं। इससे कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारी कंप्लेंट आ रही हैं रेजिडेंस वालों की, रेजिडेंट की, जो कि ये रेजिडेंस एरिया में नहीं लगना चाहिए। इनको अगर रेजिडेंस वालों को बहुत परेशानी होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और ये जियो वाले तो परमिशन तो लेते नहीं हैं, कहीं भी अनऑथराइज्ड अपना टावर ठोक देते हैं। परमिशन लें, RWA से परमिशन उनको भी संज्ञान में लें, RWA को भी, और हुड्डा प्रशासन को भी अपने संज्ञान में लें। उसके बाद कॉमर्शियल एरिया में अपना टावर लगाएं। जी, आपका नाम और परिचय क्या कहना चाहोगे इस टावर के बारे में आप? जी, मेरा नाम सतनाम सिंह है और मैं आशियाना सोसाइटी हुड्डा सेक्टर 2 में रहता हूँ।
ये हमारे बगल में अंशुल सोसाइटी में इन्होंने इलीगल तरीके से टावर लगाना चालू कर दिया है। हमें इसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन है, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज़ पैदा होंगे। ऐसा देखा गया है, मोबाइल नेटवर्क जो है हमारे बहुत अच्छे मोबाइल नेटवर्क आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस टावर की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में इसको टावर को लगा करके हमारी सभी की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने ना तो कहीं से कोई परमिशन ली है, इनके ऊपर नोटिस भी आ चुका है हुड्डा की तरफ से। ना तो इन्होंने हुड्डा से कोई परमिशन ली, ना इन्होंने कोई सोसाइटीज़ ऑफिस से कोई परमिशन ली, ना कोई इन्होंने बिजली डिपार्टमेंट से परमिशन ली, ना इन्होंने कोई म्यूनसिपैलिटी से परमिशन ली। झूठ बोल करके टावर लगाने लगे हुए हैं और जियो के साथ मिल करके हमें इसके खिलाफ हम खड़े हैं और हम इस टावर को लगना नहीं चाहते। आपके अलावा सोसाइटियों में आसपास कौन कौन विरोध कर रहे हैं इसका? सारी सोसाइटी, सामने वाली रोड के सामने सारे रेजिडेंट्स, सभी लोग इसके विरोध में हैं और कोई भी इस टावर के पक्ष में नहीं है। इन्होंने इस टावर को लगाने के लिए किसी से भी कोई सलाह नहीं करी, कोई मशवरा नहीं किया, ना हम लोगों से कोई परमिशन या कोई सलाह करने की बात करी। इनफैक्ट इनकी सोसाइटी के भी आधे से ज़्यादा मेंबर यही चाहते हैं कि ये टावर इसमें ना लगे। आप इस टावर को देखेंगे, ये एक बहुत नीची बिल्डिंग पे टावर लगाया जा रहा है, जबकि इनके साथ लगती हुई बिल्डिंग सारी आप देखिए 10 मंजिल और 8 मंजिल है। तो इसका जो सारा रेडिएशन है हमारी टावर्स में ही फैलेगा और हम लोगों को ही नुकसान देगा, ये कहीं आगे नहीं जाने वाला है। जबकि आप यहाँ से देखेंगे सिर्फ 100 मीटर दूरी पे हुड्डा ने कमर्शियल जगह दे रखी है इन कामों के लिए। तो ये रेजिडेंशियल एरिया में लगना वैसे भी इलीगल है कि जहाँ कमर्शियल स्पेस अवेलेबल है तो वहाँ पे हुड्डा का रूल है टावर वहीं लगेगा, यहाँ नहीं लग सकता रेजिडेंशियल एरिया में।